Good morning to all. Class 8 Geography Chapter 2 and our next topic will be natural vegetation. Natural vegetation प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन उसको कहा जाता है ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम लगाते नहीं है, जो स्वयं तैयार होते हैं जंगल में, फॉरेस्ट में, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट, टुंड्रा वेजिटेशन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे हम टेम्परेट है शीतोष्ण, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कॉर्डफिलियस फॉरेस्ट, शंकुधारी, जो कैसे होते हैं ऊपर से शंकु जैसे होते हैं, उन्हें शंकुधारी कहते हैं। डेजर्ट एंड सर्फ, मरुस्थलीय और झाड़ीदार, अर्थात मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनकी सतह की संख्या झाड़ीदार होते हैं, कटीले थॉर्नी होते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार, मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्यसागरीय वन और ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन। नाउ पेज नंबर 18, ओपन योर टेक्स्ट, पेज नंबर 18। Forests are under continuous threat due to growth in population. बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वनों के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की अधिक मांग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांग है, एंड सेटलमेंट्स और लोगों के स्थापन होंगे। These have been huge loss of forest area in India and the world. इनकी वजह से वर्ल्ड में अर्थात विश्व में और भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज बिकम ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। इस मामले में तेज गति से वनों की कटाई होना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में वन्य जीव। इंडिया हैज ए रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ। भारत में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एंड बर्ड्स आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वनों में पाए जाते हैं। अबाउट 65,000 नॉन स्पाइसीज ऑफ फौना आर फाउंड इन द कंट्री। लगभग 65,000 प्रजातियां पशुओं की हमारे देश में पाई जाती है। ऑफ दीज 4 lakhs आर इंसेक्ट्स, 4 लाख के लगभग कीट पाए जाते हैं, प्रकार है, वैरायटी है। 370 मैमल्स, 372 प्रकार के मैमल्स रहने वाले सांप जैसे और इस तरह से जो रहने वाले होते हैं मैमल्स। 1228 बर्ड, 1228 प्रकार के पक्षी, 428 रेप्टाइल्स रहने वाले, एंड 2546 फिशेज, 2546 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। The forests and wetlands are inhabited by a number of colorful birds like pigeons, geese, ducks, menas, parakeets, pigeons, cranes and hornbills। इन वनों में जहां पर मौसम अर्थात जमीन गीली रहती है, वहां रंगीन अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे फेस्ट, तीतर, गीस, हंस, डक्स, बतख कहते हैं, मैना जानते हैं,
तोता, pigeons भी, कबूतर, cranes, saras and hornbills. The Himalayan range has goats and panda. हिमालयन क्षेत्र में बकरियां और पांडा भी पाए जाते हैं. A large number of butterflies, अनेक प्रकार की बटरफ्लाइज, तितलियां, मॉथ्स को कहते हैं, एंड बीटल्स आर इन डेंजर. ये सब आज खतरे में है. बीटल्स झींगों को कहा जाता है, झींगों. विद ए, और ये खतरे में क्यों है? क्योंकि जो वनों की कटाई हो रही है इस वजह से, क्योंकि इनका जो इनहेरिटेड होता है, जो आवास होता है वो जंगलों में होता है. समस्त प्रकार के जंगली जीव जंतु पक्षी जंगलों में आवास करते हैं. विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट इंडिया रिच फौना, भारत के इस धनी पशुओं को बचाने के लिए 104 नेशनल पार्क्स, 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and about 1660 zoological parks have been set up in the country. इनकी हमारे देश में स्थापना हो चुकी है. फिर से एक बार 104 राष्ट्रीय पार्क स्थापित हो चुके हैं, 531 जंगली अभयारण्य हो चुके हैं, 1660 जूलॉजिकल पार्क स्थापित हो चुके हैं. वाइल्ड लाइफ एट ग्लोबल सीन, जंगली जीव जंतु एक वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक ग्लोबल. अफ्रीका इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका में अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स, हिप्पोस, यारोस, पाइथन्स, क्रोकोडाइल्स. एलिफेंट्स हाथी कहते जाते हैं, हिप्पोस हिपोपोटामस होता है, यारोस गधा, पाइथन्स अजगर और क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ. एंड मेनी टाइप्स ऑफ मंकीज लिव इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और अनेक प्रकार के बंदरगाह वनों में पाए जाते हैं. एंड द स्वैम्प्स, गोरिल्लास एंड एप्स, गोरिल्ला और एप्स लंगूर पाए जाते हैं. आर भी मंकी बड़े बंदर होते हैं, गोरिल्ला भी बंदर ही होता है, लंगूर. वाइल्ड baboons and chimpanzees are small ones, और baboons भी पाए जाते हैं, chimpanzees पाए जाते हैं. Elephant live in grassy woodlands, जो हाथी है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन जंगलों में जहां पर घास पर्याप्त होती है. Grass eating animals like deer, घास खाने वाले जानवर जैसे deer, जिराफ, zebras, elephants, buffaloes and stags. Stag बारहसिंगा को कहते हैं, buffalo जानते हो, भैंस, elephant are found in the savanna grassland. ये सभी सवाना के नाम से जो घास के मैदान जाने जाते हैं वहां पाए जाते हैं. Flesh eating animals like मांस खाने वाले जानवर जैसे lions, tigers, leopards, तेंदुआ are also found in large number. ये भी हम बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. Camels and ostriches are found in deserts. ऊंट और ऑस्ट्रिच ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं. Limited wildlife is found in Europe due to the elimination of forest to provide land for farming. यूरोप में सीमित जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जमीन को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उपयोग में लिया जा रहा है. Wild animals like such as musk, ox, bison, and chamos can now be seen only in zoos or protected sanctuaries. musk कहते हैं जो कस्तूरी का होता है, कस्तूरी हिरण कहते हैं जिसको. ox बैल, bison जंगली भैंसा होता है, and chamos ये भी एक हिरण होता है. इन्हें आज हम जूस में ही देख सकते हैं, या वे क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड निषेधित जहां शिकार करना मना है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टेड सेंचुरीज. पोलर बियर्स, बॉल्स, वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअर, बॉल्स,
भेड़ियों को कहा जाता है। बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले भालुओं को पोलर बियर्स कहते हैं। वाइल्ड शीप, जंगली भेड़, एंड सेक्स स्टिल लिव फ्री इन माउंटेन, ये आज भी पहाड़ी क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के घूमते हैं, जीते हैं। एंड स्टीप्स सैगास आर नेटिव एंटीलोप्स, और सेक्स इसको भी हिरण ही कहते हैं, एक प्रकार का हिरण होता है हिरण, और एंटीलोप्स ये भी। द वेल नोन बर्ड्स इंक्लूड, जो जानी पहचानी पक्षी हैं उनमें पैट्रोडिस जिसे चकोर कहते हैं, डक्स बतख, लार्क्स एक पक्षी होता है जिसे भावा पक्षी भी कहा जाता है, कुकोस कोयल, स्काईलार्क्स चकवा पक्षी होता है चकवा नाम का, एंड नाइटिंगल्स बुलबुल, रैबिट हेयर, रैबिट और हेयर दोनों ही खरगोश होते हैं छोटे बड़े के अंदर, डियर एंड फॉक्सेस आर आल्सो फाउंड इन यूरोप, और लोमड़ी भी यूरोप में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका हैज ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, उत्तरी अमेरिका में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और जानवर भी पाए जाते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स आर, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे पोलर बियर, ग्रेजी बियर, बार्ड एंड ईगल, हूपिंग क्रेन, बियर तो जानते हैं बाबू, और ग्रेजी बियर सफेद व्हाइट बालू जिसे कहते हैं, और ब्लेड ईगल इससे कहते हैं काला बाज होता है ईगल, काला बाज, और हूपिंग क्रेन, और यहां पर एक काला सारस भी पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण, अर्थात उनको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, जो आज समाप्ति हो रहे हैं हमें कैसे बचाना है। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन हैव कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली भिन्न भिन्न गतिविधियों के द्वारा आज प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतु तबाही के हो। सम ऑफ दीज इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, जिसके क्या क्या प्रमुख कारण है। डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, जानवरों के द्वारा अधिक वहां जानवरों को चराना, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजनाओं का विकास करना, सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री, नए उद्योगों की स्थापना करना, एंड टाउन्स एंड माइनिंग, और नए शहरों को बसाना और खनन करना, ये समस्त कारण है जिसकी वजह से हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ आज खतरे में। दिस हैज इवन कॉल्ड नेचुरल इम्बैलेंस, इसकी वजह से प्राकृतिक असंतुलन आया है। कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स आवर बायोडाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कंजर्वेशन से हमारा जो जैविक विविधता है और जो हमारा जीवन को सपोर्ट मिलता है, जिसमें एयर, वाटर एंड सॉइल है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जब हम जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण करेंगे तो यह जो प्राकृतिक वनस्पति है, हमारे फॉरेस्ट है, वन है, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। क्योंकि यदि जंगल होंगे तो जंगली जीव जंतु होंगे, और जंगल नहीं होंगे तो जंगली जीव जंतु नहीं होंगे। डिफॉरेस्टेशन इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ए फॉरेस्ट एंड कन्वर्जन ऑफ द लैंड टू अनदर टाइप ऑफ लैंडस्केप। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, एक इस प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें हम जमीन को दूसरे भूदृश्य में बदलते हैं, अर्थात पहले वहां कुछ और होता, बाद में वहां कुछ स्थापित कर देते, जो अभी 4-5 एग्जाम्पल आपको ऊपर बताएं। द मेजर डायरेक्ट कॉज ऑफ द ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन आर द एक्सपेंशन ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आज जो ट्रॉपिकल
वनों का कटाई हो रही है, उसका प्रमुख कारण है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह से दूसरी जगह जब हम खेती स्थापित करते हैं, वो इसका प्रमुख कारण है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, अधिक जानवरों का उत्पादन होना, एंड फ्यूल वुड, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत होना, हार्वेस्टेड ड्राई रीजन्स और शुष्क क्षेत्रों में भी खेती करना। टिम्बर हार्वेस्ट, ग्रेजिंग एंड फायर्स कैन आल्सो सीवियरली डिग्रेड द फॉरेस्ट। इमारती लकड़ी, खेती करना, जानवरों को चराना, आग लगना, ये सभी वनों के पतन का कारण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर इट इज, इन सबके लिए सबसे प्रमुख उपाय है एफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई नहीं हो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कुछ लोगों को जागरूक करने वाले कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वन, एंड वन महोत्सव should be encouraged at the community and regional level। वन महोत्सव को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए समुदाय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पौधों का और जानवरों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, उसे उन्हें निभाना चाहिए।